एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। दिस इज शिवानी सेमार और आज हम बात करने वाले हैं धन प्लेटफॉर्म के बारे में। धन प्लेटफॉर्म का जो हमारे पास कैनेक्स करके एक प्लेटफॉर्म फीचर है और वहां पे उसको कैसे यूज करना है, स्टॉक स्क्रीनर जिसे हम बोलते हैं, उसको कैसे यूज करना है और कैसे उसके थ्रू आप बिग बिग कंपनीज को फिल्टर आउट करके बहुत ही साथ में एक दिला के बहुत ही आपको पता लग जाए कि हाँ कौन कौन सी कंपनी हमारा इन फ्यूचर हमारा प्रॉफिट करने वाली है, वो सारी चीजें आप कैसे करनी है वो इस प्लेटफॉर्म में आज हम बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें कि आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाने के बाद आप सबसे पहले स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है वो आपको बताती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि धन प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड है, यहाँ पे आपको लाइव मार्केट स्कैनर देखने के लिए मिल जाता है एंड ये स्टॉक स्कैनर है फॉर इंडियन स्टॉक्स के बारे में। तो आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हैं। आपने कैसे इसको क्रिएट करना है, क्या क्या चीजें रहती है, वो सारी चीजें मैं आपको देखने के लिए यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है, जो कि आपको टॉप पे मिल जाएगा, 3rd नंबर पे। क्रिएट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सारे एक्सचेंज देखने के लिए मिल जाएंगे। हम यहाँ पे एनएससी पे कर सकते हैं। फिल्टर लगाने के लिए आपको एड फिल्टर्स पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपके सामने सारे फिल्टर्स आ जाएंगे। आप एक्सचेंज में लगाना चाहते हैं, आप इंडेक्स में लगाना चाहते हैं, आप इंडस्ट्री में लगाना चाहते हैं, सेक्टर में, मार्केट कैप में, एफएनओ स्टॉक्स में, सारी चीजों में यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा। एंड आपको यहाँ पे यूनिवर्स में मिल जाएंगे प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शंस, टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, फाइनेंशियल रेशियोज, परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज, इंडस्ट्री एंड सेक्टर, शेयर होल्डिंग चार्जेस, ये सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ हमें नहीं मिल रही, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। मैं आपको सर्च करके बताती हूँ। सबसे पहले हमारा रिटर्न और इक्विटी। तो रिटर्न आपने यहाँ पे सर्च करना है, तो आपके सामने आ गया है रिटर्न और इक्विटी पे। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है एंड इसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कैसे हमारे सारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो भी हमारे पास यहाँ पे नेम्स थे वो यहाँ पे छांटे गए हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं इसकी रेंज कितनी आपकी मिनिमम रहने वाली है, कितनी मैक्सिमम रहने वाली है। उसी के थ्रू यहाँ पे जितने भी हमारे आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो जो हमारी कंपनीज होती हैं, जितनी रिटर्न और इक्विटी हमें चाहिए मिनिमम या कितनी मैक्सिमम चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ये ऊपर नीचे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं मिनिमम यहाँ पे अगर हम 15 सेट करते हैं तो यहाँ पे कितने हमारे रहते हैं। तो 15 सेट करने के बाद हमारे सिर्फ 3 कंपनीज रही हैं, वो भी वीएलई गवर्नेंस एंड आईटी सोल्यूशन रहा है, रिलायंस होम फाइनेंस रहा है एंड एलसीसी इंफोटेक रहा है। यहाँ पे इसका प्राइस देख लीजिए, डे प्राइस यहाँ पे कितना चेंज होता है, कितना चेंज परसेंटेज है, कितना वॉल्यूम है, कितनी इनकी पी रेशियो है, कितनी मार्केट कैप है और कितना इनका रिटर्न और इक्विटी आपको देखने के लिए मिल जाता है। वो चीज़ें आपको यहाँ पे इनकी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे अगर आप और फिल्टर्स डालना चाहें तो एक टाइम पे आप बहुत सारे फिल्टर्स देख सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में कि कैसे कैसे आप इनके सारे फिल्टर्स एक साथ देख सकते हैं। तो अगर हमने फिल्टर हटा दिया, अगर हम बात करें अभी की, तो अभी हमने मिनिमम मैक्सिमम अगर मैं बताऊं तो लेस देन इक्वल टू 0 रखा हुआ है हमने। तो यहाँ पे हमारे नेम्स काफ़ी सारे यहाँ पे आ गए हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ें हैं। तो एक और फिल्टर लगाने की अगर हम बात करें तो एक और फिल्टर लगा देते हैं। अब हम लगाते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, आप लगा देते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारे और चीज़ें यहाँ पे फिल्टर्स हो गए हैं एंड काफ़ी सारे जो हमारे पास कंपनीज थी वो एड ऑन भी हुई हैं, और जो जो कंपनी में रिटर्न और यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं है, तो वो भी यहाँ पे हट चुके हैं। तो रिटर्न इसको भी आप कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम आप जितना भी इसका करना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। कितना आपको रिटर्न और इक्विटी रखना है इसमें, कितना ऑन रिटर्न, एक मिनट ये भी आपको बता देती हूँ कि आप जितना यहाँ पे रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड रखना चाहते हैं तो उसके बाद भी आप रिटर्न और इक्विटी चेंज कर सकते हैं। अब मैं एक और फिल्टर लगा देती हूँ जो रेवेन्यू ग्रोथ का होता है हमारा, बहुत ही मेन, वो भी आप यहाँ पे लगा देती हूँ। एंड कितना हमने रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज रखना है, कितने मंथ्स के लिए रखना है, कितना मंथ में हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम, मैं इसको ये जो वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी दी हुई उसको मैं हटा के मैक्सिमम 0 कर देती हूँ। मुझे बहुत सारी वैल्यूज सही होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम की, तो हमें मिनिमम 15 ऑब्वियसली वो हमने लगा दिया। तो इसके लिए इस वैल्यू में अभी तो कोई डाटा फाउंड हुआ नहीं है, तो अभी हम रेवेन्यू ग्रोथ जैसे कि हमने 0 रखी थी, तो इसके अलावा हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। तो कुछ इस तरीके से आप भी यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी एक और फिल्टर लगाते हैं। एक और फिल्टर लगाने के लिए आपको सिंपली अब ऐड फिल्टर पे क्लिक करना होता है एंड इसके बाद आप सर्च फॉर फिल्टर्स भी कर सकते हैं। सर्च फॉर फिल्टर्स पे आप जो भी फिल्टर सर्च करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं सोचूं, हमारा रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी लग गया है, रेवेन्यू ग्रोथ भी लग गई है हमारी जो हमने 5 ईयर में हमने सिलेक्ट की थी, और रिटर्न और इक्विटी भी आपने कर ही दिया सिलेक्ट यहाँ पे। तो और चीज़ों के बारे में अगर मैं बताऊं, यहाँ पे फिल्टर अगर लगाने हैं तो आप इसका ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस भी देख सकते हैं। लो प्राइस मैं यहाँ पे रख रही हूँ फिल्टर फिलहाल के लिए।
तो लो प्राइस जितना रहता है उतना उसकी रेशियो आप सिलेक्ट कर सकते हो, कितनी लो रखना है, कितना हाई रखना है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रिटर्न और लो प्राइस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मिनिमम हमारा जितना भी रहना चाहिए, मैक्सिमम हमारा कितना लो प्राइस जाना चाहिए, वो डे में रहना चाहिए, करंट में कितना रह रहा है, एडवांस में कितना रह रहा है। अगर इसको कॉपी करना चाहते हैं, बाकी किसी और में पेस्ट करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे पेस्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं सेल मैन्युफैक्चर की अगर मैं बताऊँ तो बाय एंड सेल पे आपको सारी वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। डे प्राइस चेंज मिल जाएगा, चेंज परसेंटेज, वॉल्यूम, पीई रेशियो, मार्केट कैप, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। रिटर्न और इक्विटी भी देखने के लिए मिल जाती है। और लो प्राइस में अगर आप मिनिमम जितना मर्जी रखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है कि आप जितना भी रखना चाहते हैं। मेक श्योर करें कि आप ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर मैं फ़िल्टर की बात करूँ, एक और फ़िल्टर लगा देती हूँ फाइनेंशियल रेशियो के, ईवी, ईडी, टीपा के, ईडीटीबी, टीडीए पे लगा देती हूँ फ़िल्टर। इसके थ्रू आपको और लगा देती हूँ इंक्रीज इन केप एक्स में भी, परसेंटेज में भी लगा देती हूँ। एंड आपकी कुछ कंपनीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल फ़िल्टर आउट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर्स एक ही टाइम पे लगा के कर सकते हैं, क्योंकि होता है ना कि जितने कम नंबर्स होना उतना ज़्यादा हमें ईजी होता है एनालाइज करने में कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेटर रहने वाला है। तो फिल्टर आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है, एक मेन चीज़ प्रोवाइड करवाता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। और आप इसको सेव भी कर सकते हैं अपना कोई भी नेम डाल के। स्क्रीनर का डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल जाती है, कोई भी स्क्रीनर को, और उसको सेव कर देना स्क्रीनर को, और इसको आप अपना क्विक शेयर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप धन प्लेटफॉर्म के स्कैनएक्स फीचर को यूज करके बहुत ही सारे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करके अपने मन पसंदीदा स्टॉक्स को यहाँ पे कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।